नमस्ते दोस्तों। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। क्या आप भी अपने जीवन में मुश्किलों से घिरे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? आज की यह गुरुवार व्रत कथा आपके हृदय को छू लेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे अटूट विश्वास पत्थर में भी जान फूंक सकता है। आइए, भक्ति के इस सफर में मेरे साथ चलिए। बृहस्पति देव की महिमा। एक दिव्य शुरुआत। आकाशमंडल में जब हम सितारों की ओर देखते हैं, तो एक ऐसा ग्रह है जो अपनी विशालता और सुनहरी आभा से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। वह है देवगुरु बृहस्पति। पीतांबर धारण किए, स्वर्ण के रथ पर सवार, जिनके मुख पर असीम शांति और आंखों में करुणा का सागर है। गुरुवार का दिन इन्हीं देवगुरु को समर्पित है। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में गुरु भारी हो, उसका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, उसे दरिद्रता कभी छू भी नहीं पाती। लेकिन क्या भक्ति सिर्फ धन के लिए है? नहीं। भक्ति तो उस विश्वास का नाम है जो रात के घने अंधेरे में भी सूरज के निकलने का इंतजार करना सिखाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही भक्त की है, जिसने अभावों में जीना तो सीख लिया था, लेकिन अपना स्वाभिमान और देवगुरु पर विश्वास कभी नहीं खोया। एक साधारण परिवार और असाधारण संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में केशव, उसकी पत्नी सुमति और उनकी छोटी सी बेटी गुड़िया रहते थे। केशव बहुत विद्वान था। दिन बीतते गए। अब हर गुरुवार को केशव और सुमति नियम से व्रत रखने लगे। उनकी स्थिति सुधरने लगी। केशव को पाठशाला में शिक्षक की नौकरी मिल गई। घर पक्का बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, तो वो अक्सर जड़ को भूल जाता है। एक गुरुवार को सुमति के घर कुछ मेहमान आए। सुमति पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने कहा, अरे सुमति, अब तो तेरे पास सब कुछ है। अब ये व्रत उपवास की क्या जरूरत? देख, मेहमान आए हैं, उनके लिए अच्छा पकवान बना। ये पीली दाल और सादा खाना छोड़। सुमति के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। उसने सोचा, हाँ, अब तो हम सुखी हैं। उसने उस दिन कथा अधूरी छोड़ दी और मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। उसने चने की दाल की जगह तामसिक भोजन बनाया और गुरुदेव का निरादर अनजाने में कर दिया। जैसे ही उसने वह भोजन परोसा, अचानक घर में आग लग गई। सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। मेहमान भाग गए। देखते ही देखते सुमति का वैभव राख होने लगा। केशव की नौकरी चली गई। गुड़िया फिर से बीमार रहने लगी। पश्चाताप की अग्नि और क्षमा सुमति टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। एक रात वह फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे वही वृद्ध बाबा फिर से सपने में दिखे। उनका चेहरा इस बार गंभीर था। उन्होंने कहा, बेटी, जब तू दुखी थी, तब मैं तेरे साथ था। लेकिन जब सुख आया, तो तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। भक्ति सौदेबाजी नहीं है, ये तो निरंतर बहने वाली धारा है। सुमति की नींद खुल गई। वो समझ गई कि उसने क्या गलती की थी। अगले ही गुरुवार को उसने फिर से वही फटे हुए पीले वस्त्र पहने। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और लोगों से चने की दाल मांगकर लाई। उसने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकार की। उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप था। उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे घमंड हो गया था कि यह सब मैंने कमाया है, जबकि यह सब तो आपकी देन थी। उसकी पुकार में ऐसी तड़प थी कि आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। जैसे ही सुमति ने अपनी कथा पूरी की, मंदिर के पुजारी ने उसे एक पीला फल दिया। जैसे ही वह फल लेकर घर पहुंची, उसने देखा कि उसका घर फिर से पहले जैसा भव्य और सुरक्षित है। गुड़िया खेल रही थी और केशव हाथ में हाथ जोड़े गुरुदेव की तस्वीर के सामने खड़ा था। अंतिम संदेश। विश्वास ही शक्ति है दोस्तों। बृहस्पति देव की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा में संदेह का कोई स्थान नहीं होता। जब हम ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वह हमारी जिम्मेदारी उठा लेता है। गुरुवार का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प है। चाहे आप छात्र हों, व्यापारी हों या गृहिणी, यदि आप गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करते हैं,
तो आपके जीवन से अंधकार छट जाता है। बस याद रखें, सुख में कभी उन्हें भूलना मत और दुख में कभी उनसे रूठना मत। नमस्ते भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा पीला धागा और मुट्ठी भर चने की दाल आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है? आज हम सुनेंगे बृहस्पति देव की वह चमत्कारिक कथा, जिसने एक निर्धन परिवार को खुशियों से भर दिया। अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता और सुख चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। बोलिए बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों, यह थी गुरुदेव की महिमा। उम्मीद है कि इस कथा से आपको प्रेरणा मिली होगी। याद रखिए, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोश। इस गुरुवार से आप भी संकल्प लें, सच्चाई का, सेवा का और सुमिरन का। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम स बृहस्पतये नमः लिखना न भूलें। गुरुदेव आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।